वीडियो आपके हर तरफ की समस्या को दूर करके मन को शांत करेगा। सभी प्रकार के कष्ट और क्लेश से मुक्त करेगा। ध्यानपूर्वक एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके इसे सुने। मेडिटेशन करने के लिए उपयुक्त समय है प्रातः और सायंकाल, जब रात बीतती है और सुबह होती है, तथा जब दिन बीतता है और रात होती है। इन दो समय में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत होती है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली के समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल है। इन दोनों समयों में शरीर बहुत कुछ शांत रहता है। इस समय मेडिटेशन करने से प्रकृति हमारी काफ़ी सहायता करेगा। इसलिए इन दोनों समय मेडिटेशन करना बहुत लाभदायक है। एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त, शांत, सुंदर समतल स्थान के ऊपर पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी आसन में मेरुदंड को सीधा करके, अपने सिर को सीधा करके सहजता पूर्वक बैठ जाइए। योग शास्त्र के अनुसार मेरुदंड के भीतर ईड़ा और पिंगला नाम की दो स्नायु शक्ति प्रवाह है और मेरुदंड स्थल मज्जा के बीच एक सुषुम्ना नाम की एक शून्य नाली है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इन सुषुम्ना नाली से ऊपर की ओर उठने लगती है। योगियों को इस अवस्था में अनेक प्रकार की अभौतिक दर्शन होने लगती है तथा अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती है। जब वो कुंडलिनी मस्तक पर सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, तब योगी संपूर्ण रूप से शरीर और मन से पृथक हो जाती है और उनकी आत्मा अपने मुक्त स्वभाव को प्राप्त कर लेती है, जो जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, जिसे पाने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, परमानंद प्राप्त हो जाता है। आपकी आंखों को कोमलता पूर्वक धीरे धीरे बंद करिए। अपनी श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान दीजिए। अनुभव कीजिए कि आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। अब कल्पना कीजिए कि आप हिमालय के एक सुंदर सुशोभित स्थान पर बैठे हैं। चारों तरफ शांति शांति है। शीतलता महसूस हो रही है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रहा है। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रही है। सामने सूर्योदय हो रहा है। धीरे धीरे सूर्य की सुनहली किरण आपके ऊपर आ रही है। आपको एक नई चेतना का अनुभव हो रहा है। आपकी चारों ओर सुगंधित सुशोभित रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। उनकी खुशबू आपको आनंद प्रदान कर रही है। आपको नई ताजगी का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ शांति ही शांति है। आपके पास एक सुंदर आलसी झरन धीरे धीरे बह रही है। उनके कुल
बिल्कुल से मन को मंत्रमुग्ध कर रहा है। पक्षियों की सुंदर गानों में चारों तरफ गूंज रही है। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपके आंखें बंद करके आपके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। आज्ञा चक्र दोनों भैयों के बीच स्थित होती है। और मन ही मन ये सोचो, आप एक आत्मा है, एक पवित्र आत्मा, एक दिव्य आत्मा, शांतिमय, शक्तिमय आत्मा है। आपको इन भौतिक जगत की कोई भी कष्ट, कोई भी क्लेश छू नहीं सकता। आप ज्योति स्वरूप आत्मा है। अपने भैयों के बीच एक ज्योति का अनुभव करो। वो ज्योति सारे शरीर की ओर आलोकित कर रहा है। कितना शांति, कितना आनंद प्रदान कर रहा है। चारों तरफ शांति ही शांति है। शरीर को सीधा रखकर बैठे। संसार में पवित्र चिंता का एक स्रोत बहा दो। मन ही मन कहो, संसार में सभी प्राणी सुखी रहे, सभी प्राणी शांति लाभ करे, सभी प्राणी आनंद पाए। इस प्रकार चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे दूसरे सब लोग स्वस्थ रहे। यह चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे सब लोग सुखी रहे, ऐसी भावना ही अपने को सुखी करने का सहज उपाय है। इसके बाद ईश्वर को प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दीजिए, सत्य तत्व का प्रदान कीजिए। इसके बाद भावना करें कि आप संपूर्ण स्वस्थ हो, दृढ़ हो, सबल हो। यह शरीर ही मेरी मुक्ति में एकमात्र सहायक है। इसी की सहायता से यह जीवन समुद्र पार कर लूँगा। समस्त दुर्बलता को त्याग करे। देह में कहो तुम खूब बलिष्ठ हो, मन से कहो तुम अनंत शक्तिधर हो। स्वयं प्रबल विश्वास और भरोसा रखो। ब्रह्मांड की हर चीज में एक ही ऊर्जा है, लेकिन यह विविध रूपों में और क्षमताओं की विभिन्न स्तरों पर काम करती है। एक ही ऊर्जा एक पौधे में गुलाब पैदा करने के काम करती है, तो जबकि दूसरी पेड़ों में चमेली पैदा करती है। आधुनिक विज्ञान का भी ये मत है कि पूरा अस्तित्व एक ऊर्जा है जो खुद को अलग अलग तरीकों से और अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है।
मन को अंतर्मुखी करना है। मन की समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके उस मन के ही ऊपर उनका प्रयोग करना, ताकि वह अपने स्वभाव को समझ सके, अपने आप को विश्लेषण कर सके। जब मनुष्य अपने मन को विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु की साक्षात दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं, जो स्वरूपतः नित्य पूर्ण है और नित्य शुद्ध है, तब उसको फिर कोई दुख नहीं रह जाता। उसका सारा विषाद न जाने कहाँ गायब हो जाता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसके मृत्यु किसी काल में नहीं हो सकता। तब उसे फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। अपने को पूर्ण समझ सकने पर असार वासनाएं फिर नहीं रहती और फिर कोई दुख नहीं रह जाता। उसे परमानंद की प्राप्त हो जाती है। शरीर चाहे हजारों वर्ष रहे या लाखों वर्ष, अंत में परिणाम एक ही होगा। जिन शक्तियों के बल से ये शरीर कायम है, उनके चली जाने पर ये शरीर नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति पल भर के लिए भी इस शरीर का परिवर्तन को रोकने में कभी समर्थ नहीं होगा। आखिर ये शरीर है क्या? ये शरीर कुछ सतत परिवर्तनशील परमाणुशील की समष्टि मात्र है। नदी के जलराशि की तरह पल भर में चली जाती है और नई जलराशि आ जाती है। जो जलराशि आती है वो संपूर्ण नहीं है, परंतु देखने में पहली जलराशि की तरह संपूर्ण एक है। शरीर भी ठीक इसी तरह सतत परिवर्तनशील है। इसके इस प्रकार का परिवर्तनशील होने पर भी उसे स्वस्थ और बलिष्ठ रखना है, क्योंकि शरीर की सहायता से ही हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है और जीवन का जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, जिसे परमानंद कहते हैं, उसे प्राप्त करना है। योग विज्ञान के अनुसार हम असल में 5 परतों यानी शरीरों से बने हुए हैं। पहले अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश यानी ऊर्जा शरीर, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अगर आपका भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर पूरी तरह में संतुलित है तो आप आनंद काया तक पहुंच सकते हैं। उपनिषद के अनुसार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारा यह शरीर तो ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। जो तत्व और जो शक्ति से इस सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उस तत्व और उस शक्ति से इस शरीर का भी निर्माण हुआ है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम विश्वास करेंगे कि मन शरीर की केवल एक सूक्ष्म अवस्था विशेष है और मन शरीर पर कार्य करता है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि शरीर भी मन पर कार्य करता है। शरीर की अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है और शरीर के स्वस्थ होने पर मन भी स्वस्थ तेजस्वी रहता है। जब किसी व्यक्ति
क्रोध करती है तब उसका मन अस्थिर हो जाती है। मन की अस्थिरता के कारण शरीर भी पूरी तरह अस्थिर हो जाती है। अधिकांश लोगों के मन शरीर के संपूर्ण अधीन रहते हैं। असल में उसके मन की शक्ति बहुत कम होती है। मन की शक्ति को एकाग्र करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। मन आत्मा के हाथों एक यंत्र है। उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है। मन की समस्त शक्ति को एकत्रित करके भीतर की ओर मोड़ कर देखो कि भीतर क्या हो रहा है। राजयोग के अनुसार यह संपूर्ण बहिर्जगत, अंतर जगत या सूक्ष्म जगत का स्थूल विकास मात्र है। बहिर्जगत कार्य है और अंतर जगत कारण है। ये शरीर या ये मन कुछ भी हमारी स्वामी कभी नहीं हो सकता। हम यह कभी न भूले कि ये शरीर हमारा है। हम शरीर के नहीं, हम आत्मा है। मन ही मन ये सोचे, मैं आत्मा हूँ। मैं समस्त मनोवृत्तियों के परे एक आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। मुझे तलवार नहीं काट सकती, अग्नि नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, जल नहीं भिगा सकती। मैं अनादि हूँ, जन्म रहित, अचल, अस्पर्श, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान पुरुष हूँ। आत्मा शरीर या मन नहीं, वह तो इन सब के परे है, आनंदमय है। वो परमेश्वर परमात्मा का अंश है। तुम अनंत शक्तियों के पुंज हो। तुम्हारी आत्मा में कोई अवगुण नहीं है। जो भी अवगुण आए थे वो सब बाहर से ही आए थे और बाहर ही छूट जाएगी। तुम्हारी अंदर अनंत ज्ञान है। तुम सच्चे इंसान हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, उन्हें विकसित करो। तुम्हारे अंदर सुख का भंडार है। उठो, अभी पूरी जोश के साथ उठो। अच्छा करने लगो। मत देखो ये जमाने को। जमाना तुम्हारा साथ तब देगा जब तुम उनको विश्वास में ले लोगे। अकेले ही संघर्ष करो। तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियां हैं। तुम्हारे पूर्वजों की किरणों है। नियम ले लो। अभी से तुम्हारे अंदर नई चेतना का प्रादुर्भाव होगा। अब सोचो, मैं नए जीवन की शुरुआत करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा, अपशब्द नहीं बोलूंगा। कहो कि मैं अहंकार का त्याग करता हूँ, माया से मुक्ति चाहता हूँ और लोभ को छोड़ रहा हूँ। अब मैं अपनी शुद्धता के साथ विचरण करूँगा। मैं सबसे प्रेम करूँगा, सबको स्नेह दूंगा। किसी से कोई भी अपेक्षा कभी नहीं करूँगा। सबको वात्सल्य दूंगा। ऐसा करने पर आप देखोगे कि आपकी चारों ओर शांति ही शांति है, शुद्ध वातावरण है। आपका मान सम्मान बढ़ गया है। आप मुस्कुराते हैं तो आपको देखकर पूरा विश्व मुस्कुराता है। कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आपका शरीर पहले से अच्छा हो गया है। मानसिक रूप से आप अधिक स्वस्थ हो गए हो।
आप स्वयं की और दूसरों की नज़रों में भी ऊपर उठ गए हो। आप हर प्रकार से अच्छा हो गए हो। अब धीरे धीरे आंखें खुले। कितना शांति है आप में, कितना आनंद है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।